भाई लोग, इंडियन फुटबॉल में तो वैसे कुछ खास चल नहीं रहा है, कुछ ऐसी पॉजिटिव चीज जिसके ऊपर हम वीडियो बना सके। बट आज कुछ ऐसी बात हुई है, कुछ ऐसी न्यूज आई है जिसके ऊपर मैं वीडियो बनाने वाला हूँ। और ऑलरेडी आपको टाइटल से पता चल गया होगा। जी हाँ, रायन विलियम्स और अवनीत भारती, ये दो ऐसे प्लेयर्स हैं जिनको शायद एआईएफएफ ने कॉल अप किया है। अगर आप सोर्सेस की मानो, जैसे कि मैंने चेक किया कुछ ऐसे न्यूज़ आर्टिकल्स जो कि बिलीवेबल लग रहे हैं, तो हमको यहाँ पे पता चल रहा है कि इन दो प्लेयर्स को कॉल अप मिला है, वो भी नेशनल टीम का। तो पहली बात करते हैं रायन विलियम्स की। बिकॉज रायन विलियम्स गाइस एक फॉरेन नेशनल है, और उनका इंडिया से ये लेना देना है कि उनकी जो मदर थी वो एक एंग्लो इंडियन फैमिली यानी कि मुंबई में बॉर्न हुई थी। तो इसी वजह से रायन विलियम्स एज वे ऑफ मदर, शी इज बीइंग इंडियन, तो वो क्वालिफाई होते हैं इंडियन पासपोर्ट एक्वायर करने के लिए। तो रायन विलियम्स को यहाँ पे इंडियन पासपोर्ट शायद मिल चुका है। एआईएफएफ एंड सोर्सेस की अगर हम माने तो उनको कैंप के लिए बुलाया गया है, और कैंप में वो कैसे फेयर करेंगे, कैंप में वो कैसे परफॉर्म करेंगे, उसके बाद डिसाइड होगा कि ये फाइनल स्क्वाड में इंक्लूड होंगे या नहीं होंगे। बिकॉज ऑलरेडी जो आपने खालिद जमील ने जो स्क्वाड रिवील किया है उसके अंदर तो ये दो प्लेयर्स के नाम थे नहीं। तो रायन विलियम्स एंड अवनीत भारती, इनको अलग से शायद कॉल अप किया गया है, और इनको टेस्ट किया जाएगा, देखा जाएगा कि कैसे फेयर करते हैं, उसके बाद डिसाइड होगा। रायन विलियम खेलते हैं एज अ विंगर पोजीशन, बेंगलुरु एफसी के लिए करेंटली खेलते हैं। और उनके स्टैट्स की अगर मैं बात करूं तो गाइस, स्टैट्स आर वेरी इंप्रेसिव। तो यहाँ पे मेरे हिसाब से रायन विलियम्स को इंक्लूड करना, अगर ये बात सच निकली, ये सारी चीज सच है, तो इट विल बी अ गुड थिंग फॉर इंडियन फुटबॉल। बिकॉज आप बताओ, लास्ट टाइम हमने कौन से ऐसे विंगर को देखा जो काफी अच्छा गेम खेल रहा था, काफी कुछ क्रिएटिव बना रहा था? लिस्टन कोलासो? बिल्कुल नहीं। लाल रिंस वाला चांटे, ऐसा हमें लगा था कि शायद ये वो प्लेयर हो सकते हैं जो क्रिएटिव, जो थोड़े क्रिएटिव होंगे, थोड़े गोल्स बना सकते हैं, क्रिएटिव हमको लाइक एक क्रिएटिव जो एज होता है वो दे सकते हैं। बट लाल रेंज वाला चांगटे ने भी हमें थोड़ा डिसअपॉइंट ही किया है। अगर लास्ट टाइम जो उनका गेम देखे तो सिंगापुर के अगेंस्ट जो वो एक सोल गोल मारा था, बस वही एक उनका जो गोल है वो मुझे ठीक लगा। उसके बाद तो उसके अलावा और कोई उनके ऐसे परफॉर्मेंस है नहीं जिसके ऊपर हम कहें कि चांगटे भी डिजर्व करते हैं इंडियन नेशनल टीम में रहना। तो अगर रायन विलियम्स को यहाँ पे एक मौका मिले, भले ही उनकी एज 31 है, ही इज टेक्निकली डिफरेंट, ही इज टेक्टिकली डिफरेंट, काफी ज्यादा क्रिएटिव प्लेयर है। बीएफसी के लिए भाई नंबर 7 खेलते हैं, और उनके पूरे स्टैट्स की अगर मैं बात करूं तो कुछ 30 लगभग मैचेस में 10 गोल ऑलरेडी उनके हो चुके हैं, प्लस कुछ असिस्ट भी है। तो डेफिनेटली उनके पास वो पेडिग्री है, एज थोड़ी सी ज्यादा है, बट इंडियन नेशनल टीम को तो भाई बिल्कुल हेल्प कर सकते हैं। अगली मैच जो बांग्लादेश के अगेंस्ट होने वाली है नवंबर में, वैसे तो हम बाहर हो चुके हैं, बट ये मैच खालिद जमील के लिए एक काइंड ऑफ टेस्ट हो सकता है, टू ट्राई एंड टेस्ट डिफरेंट सेट ऑफ प्लेयर्स, जो मे बी अगर वो रहते हैं नेशनल टीम के कोच इन द कमिंग डेज, कमिंग ईयर्स, तो मे बी वो टेस्ट कर सकते हैं फाइनली कौन से ऐसे प्लेयर्स हैं जो उनको गोल निकाल के दे सकते हैं। जैसे हमने देखा, लिस्टन कोलासो को इस स्क्वाड में इंक्लूड नहीं किया गया, और मोहम्मद सनन जो अंडर 23 के लिए इनिशियली कॉल अप किए गए थे, बाद में ये बोला गया जी आप सीनियर टीम के लिए आ जाओ, तो ये भी एक अच्छी चीज़ है। बस यहाँ पे एक थोड़ा सा प्रॉब्लमैटिक मुझे लगा, इरफान यदवत को एक बार वापस कॉल अप मिला है, मुझे नहीं समझ आ रहा है इरफान यदवत को क्यों बार बार कॉल अप मिल रहा है। बट एनीवेज, बात यहाँ पे कर रहे हैं हम रायन विलियम्स एंड अवनीत भारती की। रायन विलियम्स के बारे में तो मैंने आपको ज्यादा सब बता दिया है, और आप बीएफसी के स्टैट्स भी देख सकते हो, उनकी हाइलाइट्स भी देख सकते हो, कैसे प्लेयर है वो सबको पता है। बट अब अवनीत भारती की यहाँ पे मैंने थोड़ी ट्राई करी रिसर्च करने की, तो मुझे यहाँ पे पता चला कि भाई ही प्लेस फॉर अ बोलिवियन साइड एज ऑफ नाउ। तो उनका ज्यादातर स्टेंट जो है ये साउथ अमेरिका एंड लैटिन कंट्रीज यहीं पे रहा है। ऑन लोन कुछ अर्जेंटीना की टीम्स में भी उन्होंने खेला है। और मैंने विकीपीडिया पे ट्राई किया फाइंड करने का तो मुझे ज़्यादा कुछ दिखा नहीं, कि अराउंड 2015 से 2025 यानी कि 10 साल के बीच में कुछ लगभग 28-29 ही उनके अपियरेंसेस मुझे दिख रहे हैं। तो आई डोंट नो एआईएफएफ को अवनीत भारती को इंक्लूड करने का क्या लॉजिक है, बट एआईएफएफ ने कुछ देखा होगा तभी उनको बुलाया होगा। एनीवेज, ये तो डिपेंड करता है कि वो ट्रेनिंग में कैसा परफॉर्म करते हैं, इसके बाद ही पता चलेगा कि क्या रायन विलियम्स और अवनीत भारती फाइनली इंडियन नेशनल टीम के लिए खेलेंगे। और दूसरी बात,
क्या ये AIFF का फाइनली वेकअप कॉल है? जो हमको बीच में ये सब सुनाई दे रहा था चीज़ें कि AIFF इज इन कॉन्टैक्ट विद 33 OCI PIO समथिंग प्लेयर्स और वो उनसे बातचीत कर रहे हैं। मे बी इनमें से कुछ जल्द ही हमको इंडियन नेशनल टीम में देखने को मिल भी सकते हैं। तो क्या रायन विलियम्स वो ऐसे पहले प्लेयर है जो काइंड ऑफ फ्लड गेट्स खोल देंगे दूसरे OCI PIO प्लेयर्स के लिए, जो क्या आके इंडिया को रिप्रेजेंट करने वाले हैं? लास्ट प्लेयर जो थे वो इंडिया को रिप्रेजेंट कर रहे थे, जिन्होंने अपना पासपोर्ट गिव अप किया था, वो थे अराटा इजोमी, जो कि ऑफकोर्स जापानीज डिसेंट के थे। उन्होंने अपना पासपोर्ट गिव अप किया और इंडिया के लिए खेला। ज़्यादा उनको वैसे तो गेम और मैचेस नहीं मिले, बट फिर भी उन्होंने गिव अप कर दिया अपना पासपोर्ट और इस तरीके से वो इंडिया के लिए खेल पाए। बट वी होप कि अगर ये बात में ज़रा सी भी सच्चाई है, सॉलिड कुछ है इसके पीछे, रायन विलियम्स अगर इंडिया के लिए खेलना चाहते हैं, तो ये मैं चाहूँगा कि ज़रूर आगे जाके सच हो जाए। एंड इन द कमिंग डेज वी हैव टू सी रायन विलियम्स इन द इंडियन नेशनल टीम जर्सी। दैट विल बी अ बिग डे फॉर इंडियन फुटबॉल, बिकॉज आजकल जो चल रहा है इंडियन फुटबॉल में काफ़ी डिप्रेसिंग है, काफ़ी डार्क है और ऑनेस्टली हमारे पास कुछ है नहीं टू लुक फॉरवर्ड टू। तो रायन विलियम्स कैन बी द रे ऑफ होप, वो उम्मीद के किरण हो सकते हैं रायन विलियम्स, जो कि इंडियन फुटबॉल में मे बी थोड़ा सा यहाँ पे चेंज ला सकते हैं। तो वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताना। क्या लगता है आपको, रायन विलियम्स क्या इंडियन नेशनल टीम के लिए सिलेक्ट होंगे और खेलेंगे? कमेंट पे लिख के ज़रूर बताना और मिलते हैं अगले वीडियो में।